नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। मैं नागपुर के भीतर हूं और नागपुर के सियासी मिजाज को समझ रहा हूं। नागपुर की सबसे दिलचस्प विधानसभा सीटों में से एक है नागपुर सेंट्रल, जहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। बंटी शेलके जो हैं वो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं और देखिए आप जहां जाएंगे वहां पे आपको सियासी मिजाज गर्म दिखाई देगा। और सबसे बड़ा सवाल इस बार का ये है कि नागपुर मध्य की जो सीट है वो इसलिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि आरएसएस हेडक्वार्टर जो है वो उसी सीट के भीतर है। आरएसएस का मतलब भारतीय जनता पार्टी, या ये कहें आरएसएस से संबंधित वो तमाम जो 50 से ज़्यादा संगठन हैं जो देश भर में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा नागपुर दीक्षा भूमि है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। तो सवाल ये उठता है कि इस बार नागपुर के भीतर सियासी मिजाज क्या है। ये देखिए चाय की चुस्की ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी, यस। चाय की चुस्की के बीच ये बताइए कि मुद्दा क्या है इस बार नागपुर में? नहीं पता ना, नहीं 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 चाय नहीं कैसी लग रही है? बढ़िया बढ़िया। अमोल चाय पिला भैया लोगों को। तो इस बार बताइए कि कौन आगे कौन पीछे? बीजेपी। बीजेपी। बस बस बस। तो अभी तक तो चुप थे, अचानक मुंह से कैसे बीजेपी निकल गई? ताकत ताकत चाय की ताकत। चाय की ताकत, ये देखिए। तो चाय की ताकत। और भी कुछ लोग बैठे हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर? क्या नाम है आपका? आपका रमेश नाम है सर। क्या मुद्दा है नागपुर में? नागपुर में बीजेपी का चल रहा है। मुद्दा क्या, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई तो बहुत है। हाँ, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। भाई अब देखो आगे सरकार आने के बाद में क्या करती है, ये बात है। महंगाई करते क्या है आप? हो गए रिटायरमेंट आदमी है। रिटायरमेंट आते हैं। हाँ। चलिए आगे और लेके चलते हैं। कुछ और लोग भी हैं। ये है चाय की दुकान और इस चाय की दुकान में तमाम लोग जो हैं वो चाय पीने आते हैं, राजनीतिक बातें भी करते होंगे। भैया चाय बना रहे हैं, हमको भी पिलाएंगे कि नहीं? हाँ पिलाएंगे ना। कहाँ के रहने वाले हैं पहले ये बताइए? यही के। यही के हैं। हाँ। एक चाय कितने की है आपकी? 8 रुपये। 8 रुपए। हाँ। तो कौन कौन सी चाय बनाते हैं? नींबू वाली भी चाय है या दूध वाली है या? दूध वाली सभी रहती है। अच्छा, अलग अलग है। हाँ, कॉफी दूध सब रहता है। अच्छा, क्या मुद्दा है पहले ये बताइए? नागपुर में चुनाव है। मुद्दा क्या, सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है ना, और क्या होना, बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो चाय महंगी हुई है सस्ती हुई है? सभी चीज़ महंगा है। चाय क्या महंगी है, सभी चीज़ महंगा है। अच्छा, चीनी महंगी हुई है ना? मैं क्या बोला, ये चीज़ें सभी चीज़ें महंगी है। ऐसा नहीं क्या, समय के साथ सब चलता है, महंगा होती चलता है। उसमें क्या, किसको कम करेंगे और किसको ज़्यादा क्या करेंगे। कौन आगे है, बीजेपी या कांग्रेस? दो ही आगे है, बाकी पब्लिक पीछे है, बस बाकी कुछ नहीं है। नेता आगे है? हाँ बस। नेता आगे है, पब्लिक पीछे है। हाँ हाँ बिल्कुल, बात बिल्कुल इस बिल्कुल। बार पब्लिक सबक सिखाएगी कि नहीं? क्या सबक सिखाएंगे, जो चल रहा है वो चल रही है। और सभी तो अच्छा चल रहा है ना, और क्या होना। चाय 8 रुपए की है और तमाम और कुछ लोग हैं और चाय पे चर्चा हम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं जो चाय पी रहे हैं और बड़ी जल्दी चाय आपने कंप्लीट कर ली। भाई साहब क्या हो गया? बोलिए, क्या नाम है आपका? घनश्याम नाइक। घनश्याम जी, क्या मुद्दा है नागपुर में? नागपुर में मुद्दा तो कुछ नहीं है, डिप्टी सीएम का कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ प्रोग्रेस बहुत हुआ है। प्रोग्रेस बहुत। गडकरी भी लोकसभा सांसद है। हाँ जी हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार क्या परिवर्तन होना चाहिए? महंगाई एक बड़ा मुद्दा मानते हैं, कुछ नेता आ रहे हैं कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ऐसे नारे चलते हैं क्या नागपुर के भीतर? महाराष्ट्र नहीं नहीं नहीं, ऐसा नारे यहाँ नहीं चलते हैं। यहाँ के लोग बहुत सेंसिबल है, एजुकेटेड लोग हैं और करंट ट्रेंड के हिसाब से आई थिंक दे विल वोट फॉर दिस ईयर। अच्छा, तो ये बताइए, आप बताइए साहब, आप बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। कटेंगे बटोगे तो कटोगे, ऐसे नारों का क्या मतलब है? सर अभी क्या है, अपने अपने हिसाब से उन्होंने जो भी है उसका मीनिंग निकाला होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है। नागपुर में बहुत ही लिबरल सिटी है और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसा कोई सीन नहीं है। और उसका यहाँ पर ऐसा कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जहाँ तक मुझे नहीं है। अच्छा चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इसका कोई इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में भले ही हो या दूसरे राज्यों में भले ही हो, लेकिन ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त, आई मीन टू से, कोई इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और इसको राजनीति में आना भी नहीं चाहिए, ऐसे शब्दों का, ऐसे नारों का। जी बिल्कुल जी। इसके लिए नागपुर में बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा नागपुर का मतदाता चाहता क्या है? देखिए सर, नागपुर का मतदाता तो डेवलपमेंट चाहता है। अब जो भी पार्टी होगी या जो भी संगठन होगा जो इस डेवलपमेंट की बात करेगा, रोजगार के संदर्भ में बात करेगा, एजुकेशन के बारे में बात करेगा, लोग उन्हीं को चाहेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, तो जो बात करेगा, कौन बात कर रहा है? बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन पता चलेगा अभी कौन
कितना वादा निभाता है और कौन नहीं निभाता है। कब से चाय पी रहे हैं आप यहाँ से? हमको हो गया 2.5-3 साल हो गया है सेम 3 साल में चाय कोई की दुकान पे चाय पी रहे हैं हम तो लोग। 3 साल में कोई रेट में परिवर्तन हुआ है चाय में, चाय के एक कप में? नहीं, अमोल भैया तो हमको 7 रुपये में पिला रहे चाय। अच्छा 7 रुपए में, तो कह रहे मैं 8 रुपए में देता हूँ। नहीं, हम 3 साल से गिराए ना, इसलिए वो 7 रुपये में पिला रहे हैं जी। अमूमन क्या रेट होता है चाय का? एवरेजली तो 7 और 10 की रेंज में है। यस, आप थोड़ा सा प्राइम मतलब प्रीमियम में जाओगे तो 10 रुपये मिल जाता है, 10 रुपये 12 रुपये में। तो चाय महंगी हुई है कि नहीं? आपकी प्याली जो चाय की है वो महंगी हुई है कि नहीं पहले से? जी नहीं, 4 साल से तो वही रेट चल रहा है जी। इनके पास में तो 3 साल हो गए हमको। बड़े अच्छे इंसान है जिन्होंने चाय का रेट बढ़ाया। नेहा जी, क्या मुद्दा है नागपुर में? नागपुर में तो अभी ऐसा रिसेंटली मुद्दे तो नहीं है, लेकिन नागपुर के परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन मीन्स ऐसा है सर, अभी हो ही रहा है परिवर्तन। मीन्स गडकरी साहब का विजन है नागपुर सिटी के लिए, और उसके अगेंस्ट उसके साहब तो विधानसभा चुनाव लड़ नहीं रहे। और मैंने उनका इंटरव्यू किया गडकरी जी का, तो उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री भी नहीं बनना है, मुझे दिल्ली की राजनीति में रहना है। बट नहीं सर, उनका बहुत विशेष लक्ष्य है नागपुर की तरफ, और गडकरी साहब और फडणवीस साहब बहुत नागपुर के लिए उनका विज़न है। अच्छा हेल्थ, एजुकेशन प्लस नागपुर में सेफ्टी का विज़न है। यस, सेफ्टी का विजन है, तो तमाम लोग जो है, क्या नाम है भाई साहब? श्रीपाद करके नाम। श्रीपद नाइक। श्रीपाद पत्की। अच्छा श्रीपद साहब, ये बताओ महंगाई मुद्दा है नागपुर में इस बार? नहीं, महंगाई का तो इतना मुद्दा नहीं है अभी। नहीं, डेवलपमेंट का ही आमदनी, हाँ डेवलपमेंट का ही है। और यहाँ के नागपुर के जो 2 लोग हैं, गडकरी साहब और फडणवीस एक साहब। बात बताओ, आप लगता है आमदनी आपकी अच्छी है जो कह रहे हो महंगाई मुद्दा नहीं? नहीं, इतना तो ऐसा ऐसा। क्या, आप ये बताओ। हम साथ में ही जॉब करते हैं, हम मेट्रो के जनरल कंसल्टेंट में। मेट्रो में आप कमा रहे हो, कमाई अच्छी है लग रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल हमारा जो मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास है। है। कुछ नहीं तो 30-40 लोगों से बात की होगी, 40 लोगों में 35 लोगों ने ये कह दिया कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। अब एक लोग 5वें आदमी मिले मेरे को जो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई का मुद्दा यहाँ पे नागपुर में तो अभी ऐसा हम कमाई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट ही हम चाहते हैं। डेवलपमेंट अगर होगा तो ये जो सेकेंडरी जो चीज़ें हैं दूसरी, कि जैसे लोगों को कुछ स्कीम्स जो चलती है, वो स्कीम्स में थोड़ा कमी आएंगी। स्कीम्स का कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं है आपके लिए? नहीं, मुद्दा तो है, कॉमन मैन के लिए महंगाई मुद्दा है। बट यहाँ पर अगर यूथ से आप पूछोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं है। उस पर भी काम हो रहा है, एमएसएमई और बाकी इंडस्ट्रीज़ अगर बढ़ जाए यहाँ पर, तो यहाँ के यूथ को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो नागपुर भी वैसे भी डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी डेवलप हो गया है यहाँ पर, बट जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ऐसे बिजनेसेस को बढ़ावा देना, मतलब सरकार का एम्फेसिस उस पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला सवाल तो आपसे यही कि सेंट्रल विधानसभा सीट है, मध्य है, क्या मुद्दा है मध्य का? नागपुर के मध्य का क्या मुद्दा है? मध्य का ये साहब, यहाँ बेरोजगारी है और छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे भटक रहे हैं। यहाँ पे जो भी चुन के आता है, बस ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी तक जो आया तो वही है। अभी देखो लाडली बहनों को पैसे दिया गया, हाँ 1500 उनको निकाल के दिए, इधर से बहनों को मिलता है, मगर बाकी वो लोग फिर इधर में भैया लोग परेशान। हाँ, भैया के जेब से जा रहा है पैसा। हाँ, ये अभी तेल देखो ना, हाँ 100 रुपये वाला तेल 150 रुपये मिल रहा है। इसमें क्या कोई खुशी रहेगा, सुख रहेगा क्या? बताइए ना जरा मेरे को। हाँ, और बस यही मुद्दा है साहब, महंगाई बेरोजगारी का है। यहाँ नौकरी होना, पानी होना। जितने भी नेता आते हैं ये बोलते भैया नौकरी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ कर देंगे, रोड बना देंगे। फिर वो चुन के आते हैं तो फिर वो जैसा का वैसे ही हो जाता है। हाँ, बस सबसे मेन बात ये है कि बेरोजगार जो घूम रहे हैं हमारे बाल बच्चे, इनको पहली बार नौकरी पानी होना, कुछ भी कोई भी आए चुन के। हाँ, और एक बात बताओ, आपने कहा कि जो है भैया की जेब से पैसा जा रहा है और बहना की जेब में जा रहा है, जेब में आ रहा है, और भैया के जेब से पैसा निकल जा रहा है। इधर महंगाई मार खा जा रही है। आज 70 रुपये किलो चावल हो गया। पैसा तो घर में ही जाएगा ना? घर में जाएगा, बहनें तो पूरा खर्चा कर लेंगी, जेब में से किसके, आपके और मेरे ही जाएगा ना। बहनें तो चप्पल ले रही, ये ले रही, कपड़े ले रही, बच्चों को खिला दे रही, मगर जाएगा किसके जेब में से? बहनों के, भाई के जेब में से ही जाएगा ना पैसा। कमा कमा के वो परेशान हो जा रहा। कांग्रेस भी तो कह रही है कि बहनों की जेब में पैसा डालेंगे। कांग्रेस बोल रही है, मगर बाकी वो बोलेंगी जबकि जब, मगर बाकी अभी तो जो दे रही है, मगर बाकी वो तो चले जा रहा ना पैसा।
अब क्या करना ये बताइए मैं। नहीं, आप एक बात और बताओ, चलो ठीक है, ये तो एक बड़ा मुद्दा आपने बता दिया, लेकिन क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि नागपुर सेंट्रल में विकास नहीं हो पाया है और इस बार होना चाहिए? नहीं, विकास तो हो रहा, चल ही रहा है, हमारा धीमी गति से चल रहा है। हर जगह जाओ तो रोड टूटे हैं, हर जगह रोड का काम हो रहा, मगर कोई क्लियरिटी एक सरी का रोड नहीं बन रहा है। क्या एक बन जाए तो एक कुछ चालू हो जाए। अभी जिधर भी जाएंगे शहर में तो इधर रोड उधर रोड सब काम चालू है। लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे आप? कोई बट्टे नहीं है और कोई कट्टे नहीं है। सब साहब ये है कि सब एक मिल के रहो, एक जुल के रहो। यहाँ जाति पाति वाला काम नहीं, सब एक है। और नागपुर सिटी में बहुत अच्छी सिटी है। नागपुर शहर जैसा हमारा एक मिलनसार शहर है यहाँ। आप जी बताओ, कुछ नेता कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। उनकी सोच गलत है, ये बटोगे तो कटोगे, उनकी सोच गलत है। हमारी सोच ये है कि हम सभी भाईचारा बना के रखें, हमारी ये सोच है। हम नहीं चाहते कि कुछ भेदभाव हो किसी के अंदर में, कोई नहीं है। ये जो नारा लगा रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे को नहीं जमता। हाँ। तो नागपुर के सेंट्रल में ये मुद्दा है कि नहीं है? चल रहा है कुछ कम ज्यादा में, ऐसा मुद्दा नहीं है, नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। नहीं चल रहा है, प्यार से रहते हैं। अच्छा, सब प्यार से रहते हैं। एक बार और बताओ आप कि नितिन गडकरी यहाँ से लोकसभा सांसद हैं, वो तो ठीक है, लेकिन फडणवीस भी यहीं से है ना? वो अभी डिप्टी सीएम यहाँ पे हैं, तो फडणवीस का जादू नागपुर में है या गडकरी का जादू ज्यादा है? फडणवीस का नहीं है, गडकरी साहब का है ज़्यादा है। हाँ, नितिन गडकरी साहब वो कैसे भी खड़े होंगे आते ही है, और उनका काम भी अच्छा है। यहाँ के इंडिया लेवल पे भी उनका काम अच्छा है। बंटी सेल के चुनाव यहाँ से लड़ रहा है, वो कैसा है? बंटी सेल बहुत प्यारा आदमी है, अच्छा है, लोग उसको समर्थन दे रहे हैं मध्य नागपुर के लोग। अब बंटू सेके ही आने वाला है। यहाँ तो बीजेपी का विधायक है। सरकार में मजा नहीं आ रहा है हमको, महंगाई बहुत हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। 70 रुपए किलो चावल, गरीब ऑटो रिक्शा वाला कहाँ से कमाएगा, कहाँ से देगा? 1500 रुपए दे रहे हैं, कई करोड़ रुपए कमा लिए तेल के डब्बों में। 150 रुपए किलो तेल हो गया है, क्या करेगा उसमें गरीब आदमी? कहाँ से लाएगा पैसा? दे रहे क्या वो हमारे को? 1500 रुपए दे रहे, हो गया बोलते लाडली बहन का। बाकी लोग जो कमा रहे ऑटो रिक्शे वाला, वो कहाँ जाएगा? 70 रुपए किलो चावल है, लखपति आदमी खरीद लेगा, गरीब कहाँ से खरीदेगा? गरीब बीजेपी तो कह रही कि जनता को बहुत मजे आ रहे हैं। मजा कहाँ आ रहा है जनता को? जनता तो ऊपर से बोल रही है मजा आ रहा है, बाकी मजा नहीं आ रहा है ना। बीजेपी कह रही है कि इतने जनता इतने मजे में है कि इस बार भी उसको जिता रही है। नहीं, कोई जिताएंगे नहीं, अब की बार मोदी सरकार नहीं है, पंजा आएगा। हाँ। क्या नाम है आपका? नाम तो बताओ, क्या नाम है? शेख शाही। शेख शाही, क्या करते हो? ऑटो चलाता। ऑटो चलाते हो, तो पैसा वैसा मिल रहा है, आमदनी हो रही कि नहीं? नहीं, अपनी मेहनत करते, अपने मेहनत में खुश है। मेहनत में खुश हो? तो यहाँ कौन जीत रहा है? नहीं, उसका तो आइडिया नहीं। इसका आइडिया नहीं है, तो किस मुद्दे पे वोट डालोगे ये बताओ? कांग्रेस। कांग्रेस को डालोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपीचंद सोनूले है। तो गोपी जी, क्या मुद्दा है इस विधानसभा में? उतना कोई खास नहीं है यार। तो कौन आगे है यहाँ से? यहाँ से बंटी सिर के आगे है। आगे है? हाँ। अच्छा, संविधान मुद्दा है कि नहीं इस बार चुनाव में? संविधान मुद्दा नहीं है इस बार में। नहीं है। इस बार गौर गरीबी जो महंगाई है उसका मुद्दा है। महंगाई का ऐसा है कि जो लड़की बहन योजना जो स्कीम निकाली है इस गवर्नमेंट ने, वो स्कीम अभी बंद कर दी है। 2 महीना पैसा दिए, अब बंद करवा दिए। और तेल जो 90 रुपये 100 रुपये किलो मिलता था, वो 180 रुपये किलो हो गया है। 180 रुपये किलो हो गया था। हाँ, शक्कर जो 40 रुपये किलो मिलती थी, वो 50 रुपये किलो हो गई है। हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। हाँ, जो टमाटर ये सीजन में 10 रुपये का 1 किलो मिलता था, आज 50 रुपये किलो हो गया है। जो कह रहे हैं सही है, कह रहे हैं भाई। क्या बोलेंगे, महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई तो हो ही रही ना। महंगाई कितनी हो रही है, देखो ना, आप ही देखो ना, तेल का महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है। ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट को महंगाई के भरोसे कोई है नहीं। जनता को क्या चाहिए? सस्ता और अच्छा। अब कमा कमा के हर घर में इंसान के कमर टूट रही है। आज गरीबों घर में जाके देखो, घर में चूल्हे नहीं जल रहे लोगों के, मगर उनसे जनता को कोई गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं उनसे। हाँ, कोई मतलब नहीं। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, महंगाई महंगाई महंगाई, रोजगारी, बस, उसके सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, जनता क्या चाहती है? सिर्फ रोजगारी और महंगाई। जहाँ सुकून है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ सुकून है। तो आप लोग और क्या चाहते हैं? जो ये विधानसभा है, यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो देखो
सरकार जो चुन के आती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है नागरिक की जिम्मेदारी को संभालना। कोई भी रहो, एजीपी रहो, बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, कोई भी रहो, जनता क्यों चुन के देती है उनको कि हमारी ये सेवा करेंगे। और सेवा तो कोई भी पार्टी कोई सेवा नहीं करती, बस अपना देखते हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं करती। क्या मुद्दा है आपके इस विधानसभा में? भैया हमारा तो एक ही मुद्दा है, गवर्नमेंट जो भी चीज़ बंद करती है तो फैक्ट्री बंद करे, ना कि आम जनता को तकलीफ दे। बाकी और कुछ नहीं। फैक्ट्री वाला मुद्दा आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि फैक्ट्री का क्या मुद्दा? मुद्दा ये है कि भैया आज जैसे पुड़िया के लिए हम लोग पानी वाले परेशान हैं, आज पुड़िया नहीं बेच पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, आम जनता को तकलीफ है उससे। मेरा एक ही कहना है, या तो फैक्ट्री बंद कराओ तो माल आएगा, नहीं तो बिकेगा नहीं। अगर आप हमको तकलीफ है या गवर्नमेंट को तकलीफ है उससे, तो फैक्ट्री बंद कराओ, बाकी अपने को कोई तकलीफ नहीं। तो ये एक बात बताइए, पान कितने का बेचते हैं नागपुर में? एक पान, मीठा पान 30 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। पान में क्या क्या लगाते हैं? क्या क्या कत्ता चूना, मीठा मसाला डलता है भैया। तो इस बार जनता किसको चूना लगाएगी ये बताइए। अब जनता देखो किसको लगाती है चूना, हो तो जनता के ऊपर है पूरा। अभी जनता ही करेंगी जो भी करेंगी फैसला, अपने ऊपर तो है नहीं है। अच्छा, इस बार बीजेपी कांग्रेस जो महाविकास आघाड़ी महायुति दोनों ने बड़ी ताकत विदर्भा में लगा दी है। विदर्भा की भूमि खासतौर पे नागपुर का ये जो इलाका है, इस बार लोग बड़ा परिवर्तन क्या चाहते हैं? बड़ा परिवर्तन क्या, अपने को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा, लाडली बहन योजना चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो बोलता फ्री का पैसा बांटने की अपेक्षा एजुकेशन में पैसा लगाए गवर्नमेंट। ये फ्री में पैसा बांट रही है जो, ये ना बांटते हुए एजुकेशन में, हॉस्पिटलों में पैसा लगाए, वहाँ मुफ्त इलाज हो और मुफ्त पढ़ाई हो, बस। और इसके अलावा कुछ। बहुत बड़ी बात कह दी कि मुफ्त इलाज हो, मुफ्त और पढ़ाई हो। लेकिन ये जो सियासतदान हैं, जो नेता हैं, दूसरे इश्यूज पे क्यों बात करते हैं फिर? मैं तो सियासत में कोई बात ही नहीं कर रहा ना आपसे। सियासत तो क्या है, सिर्फ लड़ा रहे, एक में को एक से लड़ा रहे, बस, और कुछ नहीं है। ये बात आपने सही कही, लेकिन कुछ लोग आके यहाँ बयान दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे इस पे? तो भैया कैसा है, ये तो सब एक बोल निकल गए है ना, वो बन गया, और उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये गलत बात है, सब कुछ नहीं है, यहाँ सब एक है, जितने खड़े हैं। क्या नाम है आपका? फिरोज भाई। फिरोज भाई, क्या मुद्दा है इस इलाके में? महंगाई बहुत ज़्यादा जोरों पे बढ़ी हुई है। प्याज 40 रुपए किलो है, चावल गेहूँ महंगे है, 60-65 रुपए किलो, 40 रुपए किलो गेहूँ है। गरीब आदमी क्या करेंगे? महंगाई पे वोट डालोगे? देखेंगे, देखोगे। बंटी शिल्के अच्छा कि प्रवीण? कोई नहीं, जो महंगाई को कम करेंगे हम उसको वोट देंगे। किससे उम्मीद है? हमको तो दोनों से उम्मीद है, दोनों महंगाई कम कर दें। वादा तो करके दोनों जा रहे हैं। हाँ, तो वादा तो पूरी जनता ही करके जा रही है। वादे पे है भरोसा? किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या करेंगे? किसी पे है नहीं भरोसा, तो देखने वाली बात यही होगी कि आगे। नमस्कार, क्या नाम है आप? अजय खंडेलवाल। खंडेलवाल साहब कहाँ, यहीं के रहने वाले? हाँ, नागपुर के। नागपुर के जी। क्या मुद्दा है नागपुर में? नागपुर का मुद्दा नहीं है, मेरे सामने एक मुद्दा ये है कि अभी गवर्नमेंट ने जो सोयाबीन तेल, सभी तेलों के रेट में जो टैक्स बढ़ा दिया, उससे तो जनता को त्राही त्राही हो रही है। दूसरी तरफ किसानों को देखोगे तो सोयाबीन का रेट नहीं मिल रहा है, कपास का रेट नहीं मिल रहा है। सोयाबीन 4,500 में बिक रहा है। उल्टा तेल जो है 30 रुपये लीटर महंगा हो गया अभी 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर। तो ना किसानों को फायदा हो रहा है, ना कस्टमर को फायदा हो रहा है। तो ये कैसी नीति चल रही है देश के अंदर? आप बोलते हो कि तेल महंगा हुआ, तो कम से कम सोयाबीन भी महंगा होना चाहिए ना। किसान सोयाबीन उगा रहा है तो उसको कुछ वो सोयाबीन जो है 4,500 से ऊपर बिक ही नहीं रहा है, और तेल जो है वो 30 रुपये लीटर महंगा हो गया 1 महीने के अंदर। टैक्स बढ़ाई गवर्नमेंट ने। तो पैसा जा कहाँ रहा है फिर? अब वो तो, अब देखो, अगर कुछ बोलो उनके खिलाफ तो हम राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कोई भी बोले, मैं बोलूँ और कोई भी बोले, तो बोले ये राष्ट्रद्रोही है। बिन वाले पे किसानों को जो है बीजेपी सरकार ये कह रही है, महायुति सरकार कह रही है हमने बहुत पैसा दे दिया है, वो तो बहुत धनवान हो गए, चांदी काट रहे हैं। बताओ, 6,000 रुपये देते हैं, मतलब 12,000 रुपये देते हैं किसान को, और आप 15 देंगे ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अगर इनके पास 20 कुंटल सोयाबीन हुआ, वही 20 कुंटल सोयाबीन अगर 2,000 रुपये महंगा बिकता है, तो 40,000 तो उनको वैसे ही आ रहे हैं। तो ये 15,000 देकर काय को वो कर रहे हैं? MSP पे माल खरीदो, मत दो कुछ भी करो किसानों को। जो MSP जो है उस पर माल खरीदोगे, किसान वैसे ही संपन्न रहेगा। आप उनको दे रहे 12,000 15,000,
रुपए साल सम्मान निधि के रूप में, और वो जो सोयाबीन है और कपास है, इन सब चीज़ों का भाव नहीं, सही रेट मिल नहीं रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से कर दीजिए अपील, सियासतदान से कर दीजिए अपील, और बता दीजिए कि इस चुनाव में क्या मुद्दा है और उसी मुद्दे पे आप वोट डालने जा रहे हैं। बताइए। मुद्दा क्या किसानों का, ये सोयाबीन का है और कपास के रेट है। अभी बांग्लादेश संतरा जाता था वो भी बंद है, अभी यहाँ संतरे के किसान भी परेशान है। जनता जनार्दन ने अपना मन बना लिया है, खुलासा भले ही जनता जनार्दन नहीं कर रही है, लेकिन सीधे तौर पे जो है मतदाता चुप है और कह रहा है कि महंगाई के साथ डेवलपमेंट का मुद्दा है। लेकिन असली फैसला उस दिन होगा जिस दिन जादुई रूपी पिटारा नागपुर के भीतर खुलेगा। नागपुर में 12 विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा वक्त में 8 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 4 पर कांग्रेस का। और इस बार देखने वाली बात यही होगी कि बाजी कौन मारता है। क्या कांग्रेस 8 सीटें जीतती है या बीजेपी फिर से अपने प्रदर्शन को दोहरा लेती है। और आरएसएस वो खासतौर पर वो शक्ति है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सत्ता प्राप्ति में एक बड़ी भूमिका निभाती है। और नागपुर वो शहर है जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और नागपुर वो शहर है जहां पर भीम साहब अंबेडकर ने दीक्षा पाई थी और यहीं पर उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। 5 लाख लोगों की रैली थी 50 के दशक में। और उस रैली के बाद कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में दलितों के लिए एक अलग लकीर खींचने का काम बाबा साहब ने किया था। आज के लिए बस इतना ही। नागपुर की धरती से मेरे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।